हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखें, अगर तो बिजली सस्ती होती है तो उसकी जी, वैसे स्पेस मौजूद है, जैसे आईपीपी से रीनिगोशिएशन की बात की जा रही है। ठीक है। और कुछ और भी है, टैरिफ में रैशनलाइजेशन हो जाए, टैक्सेस उसमें कम हो जाए, इसकी तजावीज़ बहुत आई है। इसमें जमात इस्लामी ने भी, आपको पता हाँ है, जी, एक हाँ। बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और अब बहुत से सही। लोग, मैं देखा है कि वो इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ठीक, और हुकूमत को अब ये चॉइस नहीं, कोई बड़ी लिमिटेड है, उसके बाद ठीक। महदूद चॉइसेस रह गए हैं। तो हुकूमत भी समझ लिया कि अगर थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये तो एक, हमें एक जामे किस्म का रिलीफ चाहिए लोगों को। अब एक ये नहीं कि लोगों को आज थोड़ा सा आप रिलीफ दे दें तो फिर 6 महीने बाद वो रिलीफ वापस ले लिया जाए किसी और शक्ल में। यानी लोगों को अब महसूस हो रहा है कि हम सिस्टम से इंटेग्रेट नहीं हो रहे, उसके अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। यानी हुकूमतें एक तरफ हैं, अवाम एक तरफ है, खलीज बढ़ती जा रही है। और ये मॉडल जो है ना, ये बाहर के मुल्कों में कुछ चला भी है, राइट साइजिंग का। हमारे मुल्क की अपनी ज़रूरियात है, हम यहाँ बेरोजगारी बहुत है। आप देखें, यूरोप में पिछले दिनों जो शिप यार्ड के, डॉक यार्ड के मुलाजमीन थे, उन्होंने कहा जी ये आप इतनी ज़्यादा आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डोर्स, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहे हैं, तो ये जो स्किल्ड वर्कर है या जो आम मजदूर है, ये कहाँ जाएगा? वहाँ हड़तालें हुई हैं बड़ी बड़ी, आपको पता होगा, यूरोप में और बहुत से ममालिक में। तो यहाँ पे हमें वो मॉडल सूट करता है कि जिसमें हमारा सेमी स्किल्ड और कम स्किल्ड, जो ज़्यादा हुनरमंद नहीं है लेबर, और दरमियाने लोग और पढ़े लिखे भी, उनके लिए रोज़गार के मौके आए। ये बात सही कही है कुरैशी साहब ने कि इसमें रिफॉर्म्स लाएं, इनको इस तरीके से। अच्छा मियां साहब, चलें ये बताइए, चूंकि आपका तजर्बा भी बहुत है, हुकूमत का माली बोझ किस तरह कम हो सकता है? देखिए, माली बोझ कम करने का एक तो भी यही बात है कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े टूर्स हैं, बड़े बड़े आपको वो सहूलियात दी गई हैं, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ, एक तो ये है। और दूसरा है कि एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो फंक्शन है, वजारत तालीम वहाँ भी बैठी है इस्लामाबाद में, यहाँ सूबों को भी डिवॉल्व कर दी गई है। तो कम से कम इसमें ये हो सकता है कि कुछ ऐसी वजारतें हैं जो खामखाई काम कर रही हैं, उनके अंदर, यानी वजारतों को कम करने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कहा जाता था कि जी बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी सतह पे लीकेज होती है, अगर वो लीकेज रोक ली जाए लीकेज तो बेशुमार है ना जी। लीकेज तो इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर में अब मॉडल ये आ रहा है कि लीकेज और वेस्टेज, ये दोनों चीजें अगर आप खत्म कर देंगे तो वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगी। वो चूंकि या तो गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई प्लान अभी नजर तो नहीं आ रहा, अगर ऐसा प्लान है, ऐसे एक्सपर्टीज है, तो उस पर संजीदगी से काम करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि किसी हद तक कोई टारगेट्स अचीव हो सकेंगे मुआशी बहाली के। ठीक।